अभी हमको एक फ़ोन आया था यूपी पुलिस की तरफ से 112 नंबर। कल हम कॉल किए थे, एक फ़ोन आया कि सर आपने कल कंप्लेंट दर्ज किया था, उसमें आपको सहायता मिली कि नहीं मिली? ना हाँ, कुछ रीज़न था। तो वो फ़ोन मेरा किसी काम में थोड़ा सा इंगेज हो गया। अब हमें क्या पता कि आप इतना जल्दी पहुंच गए हैं। जो हमारे भारत भारत में जो राज्यों की पुलिस है, उनका रवैया हमको नहीं पता है कितने मिनट में पहुंचते हैं लोग। हाँ, तो हमें क्या लगा कि आप इतना जल्दी पहुंच गए होंगे। अब मैं कोई काम करने लगा यहीं पे, अब वो फ़ोन किए क्लास में, हम फ़ोन एक बार नहीं रिसीव कर पाए। दोबारा कह रहा कि तुम बिल्कुल नवाबे हो का, यही तरह बोला, तुम्हारे घर पे खड़े हम कह रहे ऐसे हमसे, वो भी अरे उससे बात करो जो गरीब तबके का हो और जो डरता हो आप लोगों से। हम नहीं डरते हैं। आप 10 पास करके 12 पास करके आप वहाँ पे आए हैं ना, जॉब कर रहे हैं आप, वही बस है आपका। और पता नहीं आपका जितना नियम रूल रेगुलेशन बनता है उसको पूरा पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। सुधार करना होगा तो हम लोग सोचते हैं कि क्या सुधार हो इसमें, और हमें सिखा रहे हो। तो अभी फ़ोन आया था उसका, उधर से फ़ोन आया था कि मतलब क्या था उसका सुझाव, सही था कि नहीं, आपके द्वारा जो शिकायत थी सुना गया था कि नहीं। हमने तुरंत कंप्लेन किया है कि जिसने मेरे से बात किया है बहुत बदतमीजी से बात किया है। वो हम लोगों के टैक्स के पैसे से पलते हैं, सारा प्रशासनिक सेवा हम लोग के पैसे से चलता है, पूरा गवर्नमेंट हम लोग के पैसे से चलती है। और ये लोग गरीब तबके के लोगों को धमका के रखते हैं, नेताओं के चरण चुंबन करते हैं ये लोग और गरीबों को धमकाते हैं। अभी उससे बोलने तो बोल रहे हैं कि माफ़ी चाहेंगे सर, इसमें सुधार करें। मतलब सुधार आप नहीं कर पाएंगे, मैं पता है, मैं खुद कर रहा हूँ इसका काम, मैं खुद कर रहा हूँ कि इन लोगों को सुधार करना पड़ेगा। जो जिस तरीके से बतिया रहे हैं, फिर हमसे बोले क्या सुझाव देना चाहते हैं। सर आप बताइए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? हम कहें मैम हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि जो लोग प्रशासनिक सेवा में काम कर रहे हैं, कृपया वो लोग गरीबों से इस तरीके से ना बात करें जिससे उनको ये लगे कि नहीं मैं डर रहा हूँ इनसे। उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करिए कि उनके अंदर से कुछ, अपने अंदर से वो कुछ कहना चाहें कि नहीं हमें ये तकलीफ हो रही है। यार तुम लोग पहले ही डरवा दे रहे हो, वो क्या बोलेगा आपके सामने? नेता ससुरे सब बदमाश सब डरवा ही रहे हैं, तुम लोग भी डरवा रहे हो, तो कहाँ सुनाएगा वो आपको अपनी तकलीफ? वो कहेगा छोड़ो भैया, जुट्ठा इस कानून के पछड़े में पड़ने से ज़्यादा बेटर है कि अपना बच के निकल लो। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो इससे डरा उसको मारा जाएगा। आप साल भर परेशान रहेंगे, 2 साल परेशान रहेंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि यही लोग आपका चरण चुम्बन करेंगे। जो इस तरीके से बात करेंगे नवाब हो क्या ना, यही लोग। ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता कि हम किससे बात कर रहे हैं। आप वर्दी में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे देश का, पूरे राज्य का मालिक हैं। भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उसके पास ये ताकत नहीं कि इसे बात कर दे, और आप ऐसे बात करने बदतमीजी से होगी। अरे वो कोई एक न पढ़ा लिखा बेचारा होता है, उसको आप डरवा लीजिए, मेरे को नहीं डरवा पाएंगे कभी भी, उनको कभी नहीं डरवा पाएंगे। मेरे पास 1 रुपया रहे या चाहे ना रहे, लेकिन एक ताकत मेरे पास है, कौन सी? शिक्षा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो शिक्षा आपके पास रहनी चाहिए, आपके पास जेब में 1 रुपया हो या चाहे ना हो। आप इनके जैसे लोगों की, कि जो लोग बोल रहे हैं पुलिस वाले कि नवाब हैं आप, इनके जैसे लोगों की औकात दिखाइए कि आप मेरे टैक्स के पैसे से पलते हैं। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप वर्दी में हैं, आपकी वर्दी का सम्मान किया जाता है क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। बदतमीजी थोड़ी भी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रोड पे घसीट के मारे जाएंगे। न ध्यान रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। आप आए हैं सेवा करने के लिए, उन्हें धमका रहे हैं, यहाँ पे लोगों की जान चली जा रही है, लड़कियों का हो तो जा रहा है रेप। अरे तुम लोग क्या औकात, तो बचा लो, क्या कर रहे हो तुम लोग? और नहीं तो तुम लोग सबूत मिटा दे रहे हो। पश्चिम बंगाल की जो लड़की का रेप हुआ है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने वहां का सबूत मिटा दिया। हाँ, जैसे पुलिस मिल के जैसे काम होता है, पुलिस को ही जांच करना रहता है। हर चीज जो सबूत पेश करती है पुलिस ही पेश करती है कोर्ट के सामने, पुलिस ही मिटा दी, होगा क्या? तो तुम लोग यही करते हो, हमको सिखा रहे हो बदतमीजी। हमको डरवाओगे कैसे भैया? हम नहीं पढ़े लिखे रहते। और सबसे बड़ी बात है ना, पढ़े लिखे होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर जिगरा चाहिए बोलने का। आज बहुत से पढ़े लिखे लोग बोलते नहीं है कि हम पुलिस के कानून के पिटने में फंस जाएंगे। आपके पास जिगरा होना चाहिए कि बोले हम। आपको कुछ नहीं आता, आपके पास ताकत है बोलने की ना, ये लोग बोल ना पाएंगे। इन लोगों को पता है
कि मैं गवर्नमेंट की सेवा कर रहा हूँ, थोड़ा भी अगर अपने नागरिकों से बदतमीजी से बात करूंगा, हमें कुछ दिन के लिए हटाया जा सकता है, जो है हमारे पद से कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अब उनको लगा कि हम किसी अरे गरे से बात कर रहे हैं, गलती कर दिया पे अरे गरे से बात करके, बस हमें उनका नाम नहीं पता है। मैं घर पे नहीं था, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं घर पे नहीं था। उनका नाम पता होता ना तो मैं बताता हूँ उनको कि आप क्या हैं, मैं क्या हूँ। आप पढ़ क्या है 10-12, आपको लग रहा है कि नहीं इधर यूपीएससी सीपीएफ, आप जैसे हजारों लोग मेरे अंडर में काम करते थे, मेरे अंडर। आप क्या हैं, सिखा रहे हैं आप लोग गरीबों की सेवा ना करके। ससुरा ये सब उल्टे गरीबों को मारते हैं, सब उन्हीं से पैसा लेंगे, सर सब उल्टा काम करेंगे। अरे जाइए, हमारा देश धर्म और जाति में ना बटा रहता ना, तो जो आप लोग कर रहे हैं कभी जिंदगी में ना कर पाते ना। हमारे देश के गरीबों को सोचिए ना। प्रज्वल रेवन्ना, हर दिन उदाहरण देता हूँ आपको, 3000 महिलाओं का शोषण किया, वीडियो क्लिप बनाया, शोषण करते वीडियो क्लिप बनाया गया है। क्या हुआ उसका? कहाँ गए देश के प्रधानमंत्री, कहाँ गए प्रशासनिक अधिकारी, कहाँ है कोर्ट, कहाँ है लोग? मर गए हैं लोग। बस गरीबों को सताया जाएगा। गरीब का लड़का कुछ कहे भी ना, गलती से उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाए, तुरंत उठा के जेल में बंद कर दो उसे। देश का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ है। और जो सामने है अंकिता भंडारी, उत्तराखंड में उस लड़की के साथ रेप हुआ, होटल का मालिक का लड़का, नेता का लड़का मार दिया, रेप करके उसको फेंक दिया गया नदी में, कुछ पता नहीं चला। बड़े बाप का बेटा है। पुरस्कार घटना घटी, बड़े बाप का बेटा है। अयोध्या में रेप हुआ, बड़े बाप का बेटा है। पश्चिम बंगाल में रेप हुआ, बड़े बाप के बेटे हैं। क्या होगा? कहाँ सबूत मिटाया गया? कहाँ है प्रशासनिक अधिकारी? बस बड़े लोगों के लिए कुछ नहीं, बस हम ही गरीबों के लिए हम नवाब हैं। मतलब आपको 112 नंबर लाया कहाँ गया? इसी तरह बदतमीजी से बात करने के लिए सोच रहे हैं लोग कि नहीं। अरे यही जिंदगी नहीं रहती है, जिंदगी यही नहीं रहती है, बदलता है समय। रियल है ये। जो पुलिस वाले लोग हैं ना, ये गरीबों को धमका के रखते हैं सब। जो इनके जिंदगी का सबसे गलत हिस्सा है, जो ये लोग काट रहे हैं अपनी सेवा में आके। गरीबों को धमकाना आने वाले समय में इनके लिए काल हो सकता है, क्योंकि आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? आपने कई बार सुना होगा कि पुलिस वालों को कई लोगों ने मारा है। हम लोग उसका समर्थन नहीं करते कि हमारे देश की रक्षा करने वाले, हमारे राज्य की रक्षा करने वाले, हमारे जनता की रक्षा करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। यार तुम लोग कौन सा चेहरा, कौन सा मुंह आदमी लेके आप लोगों के साथ ही बर्ताव करें, जिससे आप फोन से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं? कौन बात करेगा आपसे? बताइए, कोई बात करेगा आपसे? लेकिन नहीं, हम उसी तरीके से बात करेंगे। मैं मानता हूँ आप में स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि मैंने कुछ कहा है, एक कॉल रिसीव नहीं हुआ तो आपको इतना बुरा लग गया? हाँ, आज जिसका केसों सालों साल पेंडिंग रहता है, तुम लोग जिन नेताओं के पक्ष में तुम लोग रहते हो, गरीबों का नहीं सुनते, उसका क्या होता है? उसको तकलीफ नहीं होती है कि उसको दर्द नहीं होता है? सबको होता है, बशर्ते ही कि पैसे वाले हैं और हम गरीब। तो आएगा समय, समझाया जाएगा। हमने आपको जो है भारत का जो सामुद्रिक जो तट के राज्य है हमारे, हमने उनको बता दिया है। कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं, हमने उनको बता दिया है। अब एक आप लोगों का काम है कि उसका मध्य प्रदेश से पश्चिम की साइड विस्तार बताइए। एमपी से लेके पश्चिम साइड तक विस्तार बताइए क्या है। एमपी से पश्चिम साइड विस्तार कौन कौन से राज्य हैं जिससे कर्क रेखा जाती है? हाँ, हम ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन सुनिए। एमपी से किस साइड जाना है? पश्चिम साइड। हाँ, कौन कौन से राज्य हैं? हमको क्या बोल रहे हैं, लगातार बताना है। एमपी से पश्चिम, हाँ, एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है। ठीक है, समझ आया? अब हमको बताइए त्रिपुरा से लेके आप बताइए राजस्थान तक। हाँ हाँ हाँ, देखिए अब आप लोग देखिए, गुजरात है, ये पश्चिम से पूरब है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड,
ये याद होना चाहिए, बस यही याद कर लीजिए, पश्चिम से पूरब वाला यही याद कर लीजिए, बाकी सब कर लेंगे आप कहीं भी रहे। ये आपको लाइन याद रहेगा ना कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको याद रहेगा। कुछ भी कहे ये भी हम आपको बताएं कि डायरेक्शन कैसे देखना है, तुरंत भारत के ऊपर प्लस बनाएंगे ना। कहाँ पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, आप पूछा एमपी से, अब एमपी कहाँ है, पूरे नक्शे में एमपी याद कर लीजिए कि एमपी यहाँ है, राजस्थान यहाँ है, गुजरात यहाँ है, झारखंड यहाँ है, छत्तीसगढ़ यहाँ है, ये कंठस्थ कर लीजिए, पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। हमने ये बता दिया है। अब आपको बताना है कि हमने आपसे उस दिन बोला था कि भारत का जो सामुद्रिक विस्तार है, ठीक है, जो सामुद्रिक विस्तार है उसके बारे में बताना है। गरीब है तो नवाबी कर रहे हैं, अमीर है तो जूता चाटेंगे उनका। अरे कहाँ फंसा देंगे किसको, उसको फंसा देंगे जो नहीं जानता है, फंसा के दिखाइए, पता ही नहीं बेचारों को ना। हाँ चलो थाने में, अब बेचारे डर जाते हैं। देखिए भारत का जो तटीय राज्य है, ठीक है, वो कितने हैं, टोटल 9 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। हमने आपको लिखवाया भी है कि कौन सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, कौन सबसे कम करता है राज्यों में, कौन सबसे सर्वाधिक केंद्र में करता है, कौन केंद्र में सबसे कम करता है, हमने ये सारे लिखवा दिया है, ठीक है। कितने राज्य हैं जो मुख्य भूमि से हैं, जो समुद्र सीमा को साझा करते हैं, तो 9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें कौन से, सबसे पहले गुजरात है, ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ठीक। ये मुख्य भूमि से, बाकी हमारे तो और राज्य हैं, ये और ये तो डायरेक्ट समुद्र में एक द्वीप है, चारों तरफ पृथ्वी पर स्थित हुआ भूभाग जो चारों तरफ से जल से गिरा हो वह द्वीप कहलाता है, याद है, ये लिखवाया गया ना, ठीक। हाँ कौन सा, हाई, देखिए हाई मानक समय रेखा है जो 5 राज्यों से गुजरती है, आपको बताया गया है कौन कौन से राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य जिनसे मानक समय रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, आप उसे मिर्जापुर भी लिखेंगे, ठीक है। उसी से एक आता है हमारे भारत का है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो GMT ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ है, लंदन में है, ठीक है। हमने आपको ये भी बताया है कि जब 100 जो वर्ल्ड वाला है, वर्ल्ड के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, इधर 180 रखा है, इधर 180 रखा है, 180 रखा है, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, वैसे ही 1 डिग्री पे 180 रेखाएं खींची गई हैं, यानी 18 चौके 72, यानी 720 मिनट, ठीक है। 720 में जब आप 60 से भाग देंगे तो हाई कट जाएगा, हाई हो जाएगा 12 घंटा, ठीक। तो हमने आपको ये बताया कैसे कैसे निकाला जाता है। हमने आपको जब ये बताया तो हम आपको बता के गए थे कि अगले दिन हम पढ़ाएंगे कि भारत का सामुद्रिक विस्तार कहाँ तक है। हमने आपको बताया था एक हमारे यहाँ वर्ल्ड में एक नियम बना है, अंकलास, लिखवाया था ना, लिखवाए नहीं थे, बताया जिसको अंकलास के अनुसार ही सभी देशों के लिए ये डिसाइड किया जाता है कि आपका समुद्र में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। आ गए क्या सारे, भारत का सामुद्रिक विस्तार,
हो गया। देखिए एक नियम बना अंकलास, यूनाइटेड ठीक है, एक नियम बना अंकलास, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है, यह बना 1982 में। कब बना? 1982 में। ये जब बना, इसने, ये जो संस्था है इसने डिसाइड किया कि वर्ल्ड में जितने भी देश होंगे, लिख लें आप लोग, ISEA है, हो गया, हो गया ना। इसने डिसाइड किया कोई भी देश होगा, ठीक है, वर्ल्ड में कोई भी देश होगा, उसके लिए एक निश्चित दूरी तय की जाएगी कि आप जो है समुद्र में अपने आधार रेखा से इतने किलोमीटर दूरी तक आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद सारे वर्ल्ड का जितना दूरी बचेगा, सारे वर्ल्ड का उस पे से आना जाना सब कुछ रहना रहेगा ना, बता रहे हैं उसको। देखिए बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास तट है, बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास तट नहीं है, ठीक है। तो जिन जिन देशों के पास तट है उनके लिए एक नियम बनाया गया अंकलास, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है। समुद्र पे एक नियम बनाया गया कि जितने भी देश हैं, आप सभी देश जो हैं, आप सबके जो तटीय वाला भाग है, कहीं कटा है, कहीं छटा है, कहीं कुछ है, ठीक है, क्या है, कटा छटा है सबका, किसी का इक्वल नहीं है। जैसे आप अफ्रीका में जाएंगे तो हाई देख रहे हैं, इस सारे देशों का एकदम सीधा सीधा है अफ्रीका में, कहा है कि एकदम पूरा रेगिस्तान है ना, ऐसा पश्चिमी सहारा मरुस्थल यह है, ठीक है। तो सबका जो तट है, सबका आप तट देखेंगे तो सबका तट कटा छटा सबका है। जैसे नदियां तरछा मारती है ना, नदी देखिए, नदी कटाव करती है कि नहीं, उसी तरह समुद्र भी है, वो भी कटाव करता है, वो भी एक नदी ही है। आपके नदी से ज्यादा ताकत उसके जल में रहती है समुद्र के। समुद्र शांत है इसका मतलब नहीं है, जो लोग ज्यादा गहरे होते हैं, जो लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं अक्सर शांत रहते हैं। नदियां थोड़ा उससे कम है तो उफान मारते चलती हैं, उनको काटते, उनको बहाते, उनको लेके चलती हैं। लेकिन समुद्र जो पूरी दुनिया की नदियों को समा के रखी है, लेकिन उसमें देखिए कभी उछाल मारता है, कभी नहीं। ज्वार भाटा आएगा तब वो कुछ जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन जब आता है तो कितने लोगों का विनाश करता है। इतना नदियां जब होगा तब किधरों से बह के चलती, उनको उड़ा के लेके चलेगी, उनको जैसे बिहार की कोसी, जब बाढ़ आएगी, जब बारिश का समय आएगा, वो तब केहरों से केहरों से निकल देगी, उसका रास्ता फिक्स नहीं, केहर बदल लेती है। बिहार की शोक है उसे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पहले दामोदर नदी को, जो पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती थी, दामोदर नदी, उस पर बैराज बना दिया गया, नहीं तो पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति थी। तो जो तरछा मारता है, इहो सब तरछा मारता है, समुद्र भी काटता है। तो एक दूरी डिसाइड की गई कि कोई भी देश हो, सबसे पहले वो एक आधार रेखा तय करे, बेस लाइन, ठीक है, कि मेरा ये आधार रेखा है, उस आधार रेखा से आपको एक दूरी दी जाएगी कि आप वहां से वहां तक देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जितने देश आपको दिख रहे हैं, इसमें जितने भी देश आपको दिख रहे हैं जिनके पास समुद्री तट है, जो लोग तट को टच करते हैं, उनके लिए अंकलास बनाया गया है। वो चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे चिली हो, कोई भी देश हो, जो लोग समुद्री तट को टच करते होंगे उनके लिए अंकलास द्वारा नियम बनाया गया है कि आप सबसे पहले एक बेस लाइन खींचेंगे, ठीक है। कौन सी? आप देखिए,
मेरा जो भारत है आप देखिए कैसे टेढ़ा है। आप देख रहे हैं यहां से ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, देख रहे हैं पूरा, फिर ऐसे है, ऐसे टेढ़ा है ना। तो मेरे भारत के पास थोड़ा टेढ़ा है, ये हर देश के पास है, ठीक है। तो जो ये अंकलास बनाया गया, इसमें कहा गया कि भैया सबसे पहले आप एक ऐसा बेस लाइन खींचिए जो इक्वल हो, ठीक है। इस साइड भी खींचिए जो इक्वल हो, मतलब लगभग बराबर जाए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप एक बेस लाइन खींचेंगे, ठीक, उससे आप 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक जो आपकी दूरी होगी उसे हम कहेंगे प्रादेशिक जल सीमा। क्या कहेंगे? पहला है ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी ये जो बेस लाइन खींची गई है, ठीक है, जो ये आधार रेखा खींचा गया है, इस आधार रेखा से, इस आधार रेखा से अब जो है 12 नॉटिकल मील तक, बता रहे हैं आपको 12 नॉटिकल मील क्या होता है। जैसे 1 नॉटिकल मील होता है 1.852 किलोमीटर, कितना होता है? 1.852 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका 1 नॉटिकल मील मीन्स 1.852 किलोमीटर होता है। तो जो आपका ये आधार रेखा है, जो ये आधार रेखा खींचा गया है इक्वली के लिए, तो आपका जो पहला डिसाइड किया गया है अंकलास द्वारा, किसमें, जिसे हम कहेंगे प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा, ये आपके आधार रेखा से, ठीक है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील होगा। कितना होगा? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील होगा, ठीक है। इसमें कोई भी जहाज, इसमें कोई भी जहाज बिना आपकी अनुमति से, बिना आपसे पूछे अगर इतने दूरी में आपके प्रवेश कर गया, ठीक है, तो उस पे भारत की जो नौसेना है वो अटैक कर देगी बिना कहे। अगर वो भारत का नहीं है, ठीक है, अगर किसी अन्य देश का और भारत में बिना पूछे घुस रहा है, ठीक है, तो भारत की जो नौसेना है, ठीक, नौसेना मतलब जल सेना, वो तुरंत आप पे अटैक कर देगी, आपको तुरंत मार देगी। समझ रहे हैं? ठीक है। आपको यहां से कोयले निकालने का अधिकार है, ठीक है, आपको यहां से तेल निकालने का अधिकार है। मुंबई हाई जो तेल निकालती है, हाँ, समुद्र के नीचे से आप तेल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? वो भी बताया जाएगा कैसे। जब चट्टान निकलता है, जो पत्थर होता है, टाइल्स लगता है, मार्बल उबल में, कहाँ से निकलता है? सब नीचे से निकलता है। जब आप पढ़ाया जाएगा चट्टान वगैरह बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए बताया गया है प्रादेशिक जल सीमा। जब प्रादेशिक जो जल सीमा है वो आधार रेखा से, आधार रेखा क्या है, इसको इक्वल किया गया है, ठीक है। जो हमारी कटी छठी दूरी दिख रही है आपको, जो हमारे कटे छठे तक दिख रहे हैं, उनको इक्वल करने के लिए अब इससे 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक क्या होगा? आपका प्रादेशिक जल सीमा होगा। एक 1.852 किलोमीटर यानी 1800 मीटर, लगभग 1850 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 नॉटिकल मील में, जहाँ 12 नॉटिकल मील है, ठीक है, तो वो लगभग चला जाता है 12/96, लगभग 20 किलोमीटर चला जाता है। 20 किलोमीटर, समझ रहे हैं? उसके बाद दूसरा है हाँ, ये जो दूरी आधार रेखा,
इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक आपकी ये प्रादेशिक जल सीमा है। ठीक है, जो आप लिखे होंगे प्रादेशिक जल सीमा, ये 12 नॉटिकल मील तक है। उसके बाद दूसरा जो बनाया गया है, दूसरा बनाया गया है संलग्न क्षेत्र। ठीक है, संलग्न जल क्षेत्र, इसकी जो दूरी होगी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। संलग्न जल क्षेत्र इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अभी बता रहे हैं इसके बारे में। आप देखिए, ये पहले क्या कह रहा है, जो आपकी प्रादेशिक जल सीमा है वो कह रहा है कि आधार रेखा से कितना जाना चाहिए, 12 नॉटिकल मील। ठीक, दूसरा जो संलग्न क्षेत्र है वो कह रहा है कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। ठीक है, इसमें जो है ये जो 24 नॉटिकल मील है, इस 24 नॉटिकल मील में भारत सरकार के पास टैक्स लेने का अधिकार है। यानी कोई भी अन्य जहाजें इस सीमा में घुसेंगी उनसे आप टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे सफाई करने का अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, इस पे नियम बनाने का अधिकार, नियम कानून बनाने का अधिकार भारत को दिया गया है। ये सब देश के लिए है ना। हाँ, ये जो ये है इसमें भी होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला इसमें नहीं होगा। यानी इसमें जब कोई घुसेगा तो उससे टैक्स ले लिया जाएगा, उस पर गोलीबारी नहीं की जाएगी। ठीक, समझ में रहा है। लेकिन इस वाले में अगर आप बिना इजाजत, क्योंकि अगर आप घुसे होंगे इसी वाले में तो पहले इसी वाले में पता चल गया होगा कि आप मेरे में एंटर किए हैं, और यहाँ से अगर आप नहीं पकड़े गए तो यहाँ घुसे हैं आप, तो यहाँ पे इसलिए कहा गया कि अगर आप इस वाले में घुसेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, लेकिन इस वाले में घुसेंगे तो मारा नहीं जाएगा, आपसे टैक्स लिया जाएगा, आपके बारे में पता किया जाएगा। समझ रही हैं? ठीक है ना। तो 12 संलग्न जल जो क्षेत्र है ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने दूरी तक हमारी प्रादेशिक जल सीमा है उस 12 नॉटिकल मील से आगे वाला 12 नॉटिकल मील, यानी ये 12 नॉटिकल मील हुआ, इसके लिए भी आधार रेखा प्रयोग हुआ, इसके लिए भी आधार रेखा प्रयोग हुआ। तो इस आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील है तो प्रादेशिक जल सीमा हुआ। ठीक, इसके बाद जो 12 किलोमीटर होगा, यानी ये 24 किलोमीटर ना, तो 12 तो हो गया, अब 12 बचा। समझा रहा है चीज? जैसे टैक्स, सफाई, नियम कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, इसमें है आपका दोहन करने का अधिकार। दोहन करने का अधिकार इसमें भी है। दोहन करने का मतलब आप तेल निकालिए, ठीक है, आप जो है वहां से कोयले निकालिए, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। इतना ध्यान दीजिए कि जो चीज इसमें होगा इसमें नहीं होगा। ठीक है, आज जो चीज इसमें होगा इसके नीचे वाले में नहीं होगा। बता रहे कॉन्टिजियस जोन, हाँ बता रहे हैं। हो गया इसको इंग्लिश में टेरिटोरियल सी
अब क्या है तीसरा, ये मिट गया क्या? ठीक है, तीसरा आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अभी हमने आपको बताया आधार रेखा, याद रखिएगा, एक बेस लाइन जो आधार रेखा खींचा गया है वो इधर के लिए भी होगा, इधर के लिए भी होगा। यहाँ से जो प्रादेशिक जल सीमा है 12 नॉटिकल मील, फिर इसी आधार रेखा से जो आपका संलग्न क्षेत्र है वो 24 नॉटिकल मील है। ये लास्ट वाला जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये आपका 200 नॉटिकल मील है। कितना है? 200 नॉटिकल मील। ठीक, यानी संलग्न क्षेत्र से 176 नॉटिकल मील की दूरी हमारे क्षेत्र में आती है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर हम लोगों को द्वीप बनाने का अधिकार है। द्वीप, ठीक, इस वाले में हमें टैक्स लेने का अधिकार था ना, लेकिन इसमें टैक्स लेने का अधिकार हमारे पास नहीं, हम टैक्स इसमें से नहीं ले सकते हैं। ठीक, इस 200 नॉटिकल मील कहाँ से? आधार रेखा से। याद रखिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील है। हाँ, दोनों साइड बराबर। इसके लिए फिर अलग होगा, अंडमान निकोबार के लिए फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, जहां तक हमारी भूमि रहेगी और समुद्र से जुड़ी रहेगी, उस भूभाग से 200 नॉटिकल मील तक हमारा 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक तो प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा संलग्न क्षेत्र, तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक, जो पहला वाला है उसमें तो किसी प्रकार से कोई नहीं घुस सकता है बिना भारत की अनुमति से। ठीक है, दूसरे वाले में है कि अगर आप घुस गए अपने जहाज लेके तो बिना टैक्स दिए आप इंटर नहीं करेंगे, आगे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, भारत सरकार को दूसरे वाले में सफाई करने का अधिकार है, पूर्णतः वहां पे दोहन करने का अधिकार है, तेल निकालने का अधिकार है, कोयले निकालने का अधिकार है। तीसरे वाले में, जब तीसरा वाला है जो आधार रेखा से, तीनों में आधार रेखा प्रयोग कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है कि जो आधार रेखा प्रयोग किया जा रहा है वो सबके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो एक बार ये भी हो सकता है कि ये जो आपकी प्रादेशिक सीमा है इससे कितनी दूरी तक जो है संलग्न क्षेत्र है। प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र है। ठीक, फिर संलग्न क्षेत्र से 176 नॉटिकल मील तक आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आपको द्वीप बनाने का अधिकार है, आपको पूर्णतः दोहन करने का अधिकार है। आपको दोहन का मतलब कोयला तेल निकालिए। जैसे देखिए, इसमें तो आप टैक्स ले रहे थे ना, इसमें आपको टैक्स नहीं लेना है, आप इसमें टैक्स नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे कोई दूसरा देश ये क्लेम नहीं कर सकता है इस 200 नॉटिकल मील तक कि मैं यहाँ पे तेल निकालूंगा, कोई क्लेम नहीं कर सकता है। ये जो चाइना जो है, जो चाइना आप देख रहे हैं ना, दक्षिणी चीन सागर देख रहे हैं ना, यहाँ पे हाई वाला जो वियतनाम दिख रहा होगा, ठीक है, ये वियतनाम बेचारा परेशान रहता है, इसके पास बहुत तेल है। जो दक्षिणी चीन सागर से बहुत ज्यादा तेल है, ठीक ना। तो वियतनाम परेशान रहता है, वियतनाम जो है परेशान रहता है। ये कहता है कि जब सबके लिए अंकलास ने नियम बनाया है, यहाँ तक ये क्षेत्र होगा, यहाँ तक ये क्षेत्र होगा, 200 नॉटिकल मील तक हम तेल निकाल सकते, तो चाइना हमें क्यों परेशान करता है। तो वियतनाम को जब सूझा कि हम तेल नहीं निकल पाएंगे तो भारत के पास आया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भले वर्तमान समय के प्रधानमंत्री कहते हो कि मनमोहन सिंह बोलते थे, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद मनमोहन है। ठीक है, हमारे देश की बच्चियों का रेप हो जाता है, एक बार भी नहीं बोलते। आप उनका एक भी ट्वीट नहीं देखेंगे। कल लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे, हमको पता नहीं क्या क्या सोच के आप लोग बोलते हैं, हमको नहीं समझ आता। कल वो ये बोल रहे थे कि जितने लोग रेप करते हैं हमारे भारत के बारे में सबको पता चलता है कि ये रेप किए हैं, लेकिन ये पता क्यों नहीं चलता है
जब उनको सजा सुना दी जाती थी, ये क्यों नहीं पता चला कि उसको सजा सुना दी गई? हमारे यहाँ की देश की मीडिया ये काम सही नहीं कर रही। हमको अरे बाप रे बाप, अरे प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बोले हैं आप? हाउ ये प्रज्वल रेवन्ना है, नेता का लड़का जिसका दादाजी हमारे देश के प्रधानमंत्री राजेश गौड़ा, उसका पोता कौन सजा हुआ है? 3000 महिलाओं का क्लिप बनाया है ना, कौन सी सजा हो गई? आजीवन कारावास कि फांसी की सजा हो गई कि मौत दे दिया उसको? क्या दिए? हाँ, कह रहे हैं कि नहीं, जिनको सजा होती है उसको हमारे भारत के लोगों को पता नहीं चलता है। पता कैसे चलेगा? जब हमारी बेटियां घसीटी जा रही थी और ब्रिजभूषण शरण सिंह पे एलिगेशन लगा था, कौन बोलने आया था? आप बोले थे एक बार भी? नहीं बोले। काहे बोलेंगे? हमारे लोग है ना, का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट है, कैसे बोलते हैं? ठीक है, तो आप हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। वियतनाम उनसे कहा कि एक काम करिए कि मेरे यहाँ तेल निकालिए, ठीक है? तो भारत सरकार ने कहा हम तेल निकालेंगे, देखते हैं चाइना क्या करता है। भारत सरकार यहाँ पे तेल निकालने आया, चाइना रोकने अपने जहाज देखे, हे वियतनाम मान जाओ, तेल काहे निकाल रहे हो? लगा था भारत का झंडा। हाँ, भारत जैसे अभी बीच में आप लोग सुना था ना कि यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, यूक्रेन और रूस का, तो बस पे लग गया था भारत का झंडा, तो रूस वारा नहीं किया, तो उसी में तो वायरल हुआ था ना कि पापा ने वार रुकवा दी, पापा वार रुकवा दिए। सोचिए कि पापा विदेश में वार रुकवा देते हैं। पापा भारत में मणिपुर की बेटियां निर्वासित करके घुमा दी जाती है, एक बार भी नहीं बोलते हैं। पापा ओलंपिक्स मेडल जीती हुई लड़कियां रोड पे घसीटी जाती हैं, एक बार भी नहीं बोलते हैं। पापा कोलकाता में रेप हो जाता है, एक बार भी नहीं बोलते हैं। पता नहीं पापा कहाँ है? विदेशों का और वार रुक जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जब है निकालने गए तो भारत सरकार कही कि हम जो है आपसे 50% तेल का पैसा हम लेंगे, 50% आपको देंगे। वियतनाम तैयार हो, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले हमको, जो नहीं मिलता है हमको मिले, हम आपको अथॉरिटी दी है। भारत सरकार यहाँ से तेल निकालती है, ठीक है? तो भारत तो अपना लोहा मनाता है, ऐसा बात नहीं है। तो अभी चाइना इनको दोहना नहीं कर देता है। अब जब आप देखेंगे तो इसकी दूरी अभी फिलहाल के लिए, जैसे इस पे लिखा रहता है, इधर कहीं लिखा नहीं है, हाँ देखिए इसमें जब आप, ये आपको दिख रहा नहीं वाला, देखिए ये काला फिर व्हाइट, फिर काला फिर व्हाइट, दिख रहा है आपको ना? नहीं दिख रहा? इसको बड़ा कर रहे हैं, समझा देते हैं थोड़ा सा, बड़े हो जाओ बाबू। दिख रहा है ना? अब दिख रहा है। अब अगर आप लोग कोई मैप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें 1 सेंटीमीटर दूरी, अगर आपके पास इंचल है, जो आपको मैप की कॉपी मिलती है, कॉपी क्या बुक मिलती है मैप की, कॉपी नहीं तो लिखना रहता हम लोग को गलत बोलते हैं आपको जो कॉपी में बुक मिलती है, बाहर कॉपी, आपकी जो बुक मिलती है मैप की, उस मैप पे जब आप कभी मापेंगे ना तो 1 सेंटीमीटर में मापना होता है। जैसे आपकी इंची मिलती है, आप उस इंची से 1 सेंटीमीटर जब मापेंगे तो यहाँ पे इस वाले मैप पे जब नापना होगा आपको, इस मैप पे, सब मैप के लिए अलग अलग दूरी होता है। ऐसा नहीं कि इस मैप में बता दिया गया तो उसका 1 का है, उस मैप में भी 1 का है, क्योंकि उसमें जो दूरी बनाई रहती है वो इंच के हिसाब से और सेंटीमीटर के हिसाब से बनाई रहती है। तो कॉपी में अलग है दूरी, किसी बार बार कॉपी आ रहा है, किताब में अलग दूरी है, यहाँ पे अलग दूरी है, ठीक? तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी इस मैप में आप कहीं भी 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो उसके बीच की दूरी 800 किलोमीटर होगी। समझा रहे चीज? यानी अगर आपको मापना होगा, आपको दूरी मापना होगा, आप इस पे इंचल रख दीजिए, ठीक है? आप इस पे इंचल रख देंगे। अब आपको इस पे दूरी मापना है, जैसे भारत है, ठीक है, ये भारत है, इस भारत में इंचल यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे आप, ठीक? इंचल रखेंगे ना, तो हाई जो दूरी आपका दिया गया 800 किलोमीटर ना, इंचल बार रखेंगे तो हमारा दूरी कितना, 3214 है ना, नियर अबाउट उतना बता देगा वो तुरंत कि इंचलवा से 3214 किलोमीटर है, उस हिसाब से बनाया जाता है। समझ रहे हैं? तो अब हाई जो दूरी दिख रहा है, अब हम 200 नॉटिकल मील बता रहे हैं, ये देखने में छोटा लग रहा है, हम लोग को देखने में छोटा लगता है, बहुत दूर तक है। अरे 200 नॉटिकल मील डायरेक्ट 200 किलोमीटर, यानी सीधा प्रयागराज तक गया, 120 किलोमीटर हो, लखनऊ के पजरे पहुंच जाएगा। और 200 नॉटिकल मील है, हाई हमारा 200 नॉटिकल मील है और प्लस 2 किलोमीटर लगभग, यही हो गया ना। अरे 1.852 किलोमीटर है ना, तो जब 1850 मीटर है तो 150 मीटर कम हो रहा है ना, यही क्या हो रहा है? नहीं समझा रहा है? अरे हमने कहा 200 नॉटिकल मील,
ठीक है, यानी इस वाले पार्ट से 200 नॉटिकल मील तक, वो किसी भी देश के लिए, चाहे भारत हो, रूस हो, चाइना हो, किसी भी देश के लिए यहाँ से लेकर 200 नॉटिकल मील तक है। जब 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर है, हाँ 1.852 किलोमीटर है, तो 200 नॉटिकल में कितना दूरी होगा? अब इसी में गुणा कर दीजिए लगभग 2 से, क्योंकि 150 मीटर कम हो रहा है ना, 150 मीटर, तो लगभग आज 2 से गुणा कर दीजिए, तो 400 हो गया। हम मानते हैं कि 360 किलोमीटर होगा, 360 किलोमीटर सीधे लखनऊ पार, इतना दूरी तक भारत का विस्तार है। सबका, हमारे भारत का नहीं, समुद्र में, समझ गए? तो 3 प्रकार के जोन बनाए गए हैं, ठीक है, एक प्रादेशिक जल सीमा, एक संलग्न क्षेत्र, एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इस वाले में जो 200 नॉटिकल मील तक है, आप यहाँ पे द्वीप बना सकते हैं, कृत्रिम द्वीप, जैसे चाइना कृत्रिम द्वीप बना रहा है। आप तेल निकालिए, ठीक है, आप तेल निकाल सकते हैं, मछली मार सकते हैं, मछली मारिए आप, आपको विदोहन करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आपको टैक्स लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। 24 नॉटिकल के मील के बाद आपके वहां से कोई भी जहाज जा सकती है, आप उसे नहीं रोकेंगे ना, आप उससे टैक्स लेंगे। हाँ, भारत सरकार निगरानी कर सकती है। भारत सरकार इस वाले पार्ट में जो 200 नॉटिकल मील है, भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि आपके जहाज पे वो निगरानी कर सकती है, क्योंकि वो हमारा जल सीमा है, हम उसकी रक्षा 200 नॉटिकल मील तक करेंगे, आप उसे नहीं रोक पाएंगे। हाँ, हम इस 24 नॉटिकल मील के बाद हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, वो मैटर हमारा, हम नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, क्या चीज? 24 तक लेंगे, हाँ 24 नॉटिकल मील तक हम टैक्स लेंगे। तो अगर 24 नॉटिकल मील के बाद अगर इस 12 नॉटिकल मील तक जो प्रादेशिक जल सीमा है, अगर तुम यहाँ टैक्स बीच में नहीं दियो 12 नॉटिकल मील तक, और बिना पीछे पूछे इसमें घुसे हो, आपके जहाज को उड़ा दिया जा सकता है, मार दिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। नहीं, इस वाले में नहीं, इस वाले में आपको आपसे टैक्स लेके, जितना आपसे पैसा लगेगा, पैसा लेके आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपके वापस चले जाइए। अगर गलती से घुस गए हैं तो बहुत सी जहाजें लोगों को नहीं पता चलता, गलती से चली जाती हैं, ठीक है ना, ये सब चलता है। तो 3 प्रकार के जो है जल क्षेत्र डिसाइड किए गए, किसके द्वारा? अंकलास द्वारा। 3 प्रकार के जल क्षेत्र, वो हर देश के लिए, ये ध्यान है ना, ठीक है, लिख लिए, हो गया। अब कुछ चैनल बने हैं, कुछ बीच की दूरियां बताई गई हैं, उनके नाम बताए गए हैं, उसको लिख लीजिए। लिखिए, भारत के महत्वपूर्ण चैनल, हेडिंग रहेगा भारत के महत्वपूर्ण चैनल। ठीक है, तो भारत के महत्वपूर्ण चैनल, ठीक है, अब उनको लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले लिखे 9 डिग्री, मतलब 9 डिग्री चैनल। नौ डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, ये मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ठीक है, मिनिकॉय जो द्वीप है लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन उसके बीच से 9 डिग्री चैनल गुजरता है। जो 9 डिग्री चैनल गुजर रहा है ना, ये अक्षांश रेखा ही ऐसे ऐसे गया है, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप है, यहीं पे है, ठीक ना, यहाँ पे लक्षद्वीप की राजधानी कौन है ना, तो यहीं पे है वो भी द्वीप। जैसे आप देखो यहाँ पे कितना है आप लोग, 8 डिग्री 4 मिनट है ना, मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट है, हम क्या बोल रहे हैं 9 डिग्री चैनल, यानी थोड़ा सा ऊपर होगा, इधर कहीं है बस। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल,
मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। अब उसको देख लीजिए। देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, देख रहे हैं ये मालदीव है, नीचे एक द्वीप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मालदीव है और हमारा निचला जो पार्ट है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। और हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, ये वाला 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री 4 मिनट थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक। तो किस द्वीप को अलग करता है, तो मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल आपका अलग करता है, मिनिकॉय और मालदीव को। समझ रहे हैं, मालदीव और मिनिकॉय को लिख लिए। दूसरा लिखिए पाक स्ट्रेट। ये मिनिकॉय और मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच। पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य है, भारत और श्रीलंका के बीच है। हाँ? पाल, इसको देखिए इंग्लिश में लिखा जाता है PLK, इसको पाक लिखते हैं लोग, हम इंग्लिश लिखे हैं, पाक है, पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य है। हाँ, ये भारत और श्रीलंका के बीच यही तो है, देखिए है, देख रहे हैं ना, है देखिए, ये तो है, देखिए लिखा नहीं है, पाक स्ट्रेट लिखा है ना, यही है। हाँ, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कोको स्ट्रेट लिखिए, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट है, यहाँ पे भारत का एक द्वीप है जिसे नेहरू ने दे दिया म्यांमार को, ठीक है, एक द्वीप है जिसे नेहरू ने किसे दे दिया, म्यांमार को, ठीक। एक कोको द्वीप भारत का रहा, खैर नेहरू ने दे दिया, तो ये म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान, ठीक है, भारत के उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच है ये, जिसे हम लोग कहते हैं कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट भारत के उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच है। हाँ, अलग करता है। देखिए एक होता है जल संधि और एक होता है स्थल संधि, ठीक। जब दो जलों को जोड़ा जाए तो जल संधि, और जब दो स्थलों को जोड़ा जाए तो स्थल संधि, ठीक। ये जो है दो जल को यहाँ पे जोड़ रहा है, इसको और इसको, तो ये जल संधि हुआ। जब ये दो स्थल को जोड़ रहा है तो स्थल संधि हुआ, इसका नाम अलग अलग रहेगा। जब दो भूभाग को जोड़े तो स्थल संधि, जब दो जल वाले भाग को जोड़े तो जल संधि, ठीक। अब लिखिए लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर हो गया। लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच है, ये वाला जो तट है ना, इसको मालाबार तट कहते हैं, मालाबार। लक्षद्वीप सागर बोले हैं ना, ठीक। ये है आपका मालाबार तट, मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच।
मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच है। कौन सा सागर? लक्षद्वीप सागर है। यानी ये जो आपको मालाबार तट दिख रहा है ना, केरला वाला पार्ट, ठीक, इसके वाले बीच के सागर को और लक्षद्वीप वाले के बीच के जो सागर हैं इसको कहते हैं लक्षद्वीप सागर। ठीक है, हाँ। मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच स्थित है लक्षद्वीप सागर। समझा गया? जैसे ये जो देखिए, ये वाला जो तट है इसका जो पूर्वी तट है, यहाँ पे कोरोमंडल तट है, इसको टोटल को बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, कोरोमंडल तट ये वाला है। ठीक, इधर है उत्कल तट। ऐसे ऐसे तटों का नाम है। यहाँ मालाबार तट है, कोंकण तट है, ठीक है ना, तो इस तट के नाम है। तो यहाँ पे जो तट है इस तट का नाम है मालाबार तट। तो मालाबार तट और लक्षद्वीप के जो बीच कौन सा सागर स्थित है? लक्षद्वीप सागर। अब आप लोगों को लिखना है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल यह है आपका अंडमान और निकोबार के बीच। अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के बीच स्थित है। दस डिग्री चैनल भारत का जो द्वीप है अंडमान निकोबार, तो अंडमान और निकोबार, जैसे ई वाला जो पार्ट है अंडमान है और ई वाला जो पार्ट है निकोबार है। इधर उत्तरी अंडमान, इधर दक्षिणी अंडमान, इधर सॉरी उत्तरी निकोबार, दक्षिणी निकोबार, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, दो पार्ट में। तो अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। अंडमान निकोबार में भी दो पार्ट है, अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उत्तरी निकोबार, दक्षिणी निकोबार। ठीक है, हाँ। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक, आ गया? ठीक ना, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, मतलब ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक, अब आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब तो देखिए